Good morning, student. Let us start exercise question answer from third question. Chapter 3rd, part 1st. His first flight. They were beckoning to him, calling shrilly. Beckoning means signaling him to follow. Calling shrilly, बहुत तीखी तीखी आवाज में वो उसको चिल्ला रहे थे. हिम मीन्स सीगल को, उस तरफ इशारा कर रहे थे. Why did the seagull's father and mother threaten him and assault him to fly? तो सीगल के जो फादर मदर थे वो उसको थ्रेटनिंग, उसको क्यों उसको चेतावनी दे रहे थे, उसको वार्निंग दे रहे थे और उसे उड़ने के लिए उससे मतलब उसको एक मीठी मीठी बात करके उसको क्यों फुसला या बहला रहे थे. तो आंसर स्टूडेंट, सीगल्स फादर एंड मदर वांटेड दैट सीगल शुड लर्न टू फ्लाई. वो चाहते थे कि सीगल को जो है उड़ना सीखना चाहिए. एंड दे वांटेड टू मेक हिम फाइट टू फियर, कि वो चाहते थे कि वो डर से लड़ाई करे और उसके ऊपर कंट्रोल पाए. सो दैट्स व्हाई दे थ्रेटन्ड हिम एंड assault him to fly. Question number 4. Have you ever had a similar experience where your parents encouraged you to do something that you were too scared to try? तो क्या आपके पास ऐसा कोई सिमिलर एक्सपीरियंस है जैसे सीगल का था कि आपके पेरेंट्स ने आपको एनकरेज किया हो कुछ करने के लिए और जब आप इतनी ज़्यादा नर्वस हुए हो या डरे हुए हो? तो डिस्कस दिस इन द पेयर और ग्रुप. सो दिस इज सेल्फ अटेम्प्ट क्वेश्चन. यू विल ट्राई टू डू दिस क्वेश्चन इन योर ऑन लैंग्वेज. तो ये जो क्वेश्चन है आप अपना कोई भी एक्सपीरियंस इसमें बताएंगे. जिस टाइम कोई आपका लाइफ का ऐसा एक्सपीरियंस जिसमें आपके पेरेंट्स ने आपको मोटिवेट किया हो, आपको एनकरेज किया हो और उस कंडीशन में जब आप बहुत ज़्यादा घबराए हुए हो तो आपने उस एक्सपीरियंस को अपना लिखना है इन यूर ऑन वर्डिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन द केस ऑफ अ बर्ड फ्लाइंग इट सीम्स ए नेचुरल एक्ट. क्योंकि सबको पता होता है कि जो पक्षी होते हैं वो आकाश में उड़ते हैं और उनका ये जो है कि एक नेचुरल एक्ट होता है. तो and a foregone conclusion that it should succeed. और उसको जो है बाद में उसको सक्सेस मिलनी थी क्योंकि ये उनका नेचुरल एक्ट होता है. इन द एग्जाम्पल्स यू हैव गिवन द इन आंसर टू द प्रीवियस क्वेश्चन, was your success granted? तो लेकिन एग्जाम्पल आपने इससे पहले जो के प्रश्न का जो उत्तर दिया है, क्या आपको उसमें क्या सफलता कोई गारंटी नहीं थी, पक्की थी? तो वाज इट इम्पॉर्टेंट यू टू ट्राई रिगार्डलेस ऑफ अ पॉसिबिलिटी ऑफ फेल्योर? तो क्या उससे आपकी जो सक्सेस थी वो पक्की थी या आपके लिए जो एक फेलर है, असफलता है, उसकी रिगार्डलेस, उसकी परवाह किए बिना उसको जो है कंटिन्यूसली एफर्ट करते रहना उसके लिए इम्पॉर्टेंट था? तो स्टूडेंट आई थिंक ऐसा कहा जाता है कि सक्सेस जो है, सक्सेस कम्स टू दोज हु डोंट लूज हार्ट. जो लोग अपना हौसला नहीं छोड़ते, जो बिल्कुल डिटरमाइंड होते हैं, तो उनका जो है उनके पास सक्सेस आती है. सो माई सक्सेस वॉज नॉट गारंटीड, इट ओनली डिपेंडेड ऑन माई डिटर्मिनेशन. तो जो ये सक्सेस होती है हमेशा डिटर्मिनेशन पे आती है. तो सिंपली विशिंग वुड नॉट हैव टॉट मी. यू कैन टेक एनी एग्जाम्पल. अगर हम किसी की विश करते हैं कोई भी अटेम्प्ट करने की, स्विमिंग करने की या कोई चीज़ सीखने की,
तो वो विश करने से नहीं आती, वो खाली डिटर्मिनेशन से और हार्ड वर्क से ही आती है। सो सक्सेस कम्स टू दोज हु आर डिटरमाइंड, in my point of view. So next I have some assignment questions for you. So you will read chapter and find out answers from all those questions. So these are assignment questions from third chapter, part 1, his first flight. First question is, how did the young seagull parent teach him the art of flying? जो सीगल के जो पेरेंट्स थे उन्होंने सीगल को ये जो उड़ने की जो आर्ट है, कला है, उसको कैसे सिखाई थी? तो आई थिंक मैं थोड़ा सा क्लू देती हूँ आपको कि उन्होंने उसको एनकरेज किया था और वो काफ़ी जो था डरने से काफ़ी अफ्रेड था, डरा हुआ था। सो उन्होंने उसको क्या किया, 24 जो आवर्स को उसको हंग्री रखा था। एंड उसके बाद भी सीगल ने जो है उसने बिल्कुल भी जो है फ्लाइट नहीं भरा। और तो उन्होंने उसको क्या किया था, दे मेड हिम फॉल फ्रॉम द लेज एंड व्हेन ही फेल्ट हिज विंग्स स्प्रेड एंड स्टार्टेड फ्लाइंग. सो इन दिस वे दे टीच हिम the art of flying. So you will write yourself, when did the seagull fight begin? जो सीगल है, जो उसकी जो उड़ान थी, जो फ्लाइट थी, वो कब स्टार्ट हुई थी? कब स्टार्ट हुई थी? जब वो हंग्री था, when he was hungry. और जो उसकी जो मदर थी वो उसको उसकी जो बीक है उसमें फूड लाने के लिए आती है, उसके तो बिल्कुल उसके टुवार्ड्स आती है, वो उसके बिल्कुल अपनी मदर के ही डाइव टुवार्ड्स हर, बट ही फेल फ्रॉम द ब्रिंक ऑफ द लेज एंड वो ही क्राइड विद फियर, नो. देन इन नेक्स्ट मोमेंट ही फेल्ट दैट हिज विंग्स स्प्रेड आउटवर्ड्स एंड ही वाज फ्लाइंग नाउ. सो इन दिस वे you can write answer of this question. Next question is, when did the seagull get over his fear of the water? Next question है कि when did the seagull, सीगल ने अपने पानी के डर पर कैसे get over, उसने छुटकारा पाया था. How he was free from fear of water. वो कैसे पानी के डर से उसने अपने आप को दूर किया था या मुक्त किया था. तो कई दिन तक क्या हुआ था, काफ़ी समय तक जो सीगल था उसने क्या देखा कि हिज पेरेंट्स एंड ब्रदर्स एंड सिस्टर वर सिटिंग ऑन द सरफेस ऑफ द सी. सो व्हेन ही केम डाउन एंड लैंडेड ऑन इट, हिज लेग्स sinking into the sea and then he cried with fear. However, his belly touched the surface and he did not drown. So in this way he got over his fear of water. So you will write this question, what message does the story his first flight convey? स्टार्टिंग मैंने आपको इसकी जो बैकग्राउंड बताई थी, इसको मैसेज भी बताया था मैंने आपको कि किस तरीके से कि ये जो फर्स्ट फ्लाइट चैप्टर है ये क्या मैसेज देती है हमें, इसको रीड करने के बाद हमें क्या मैसेज मिलता है. तो ये मैसेज क्या था हमारा, मैंने आपको पहले भी इसको डिस्क्राइब किया था कि वी लर्न बाय टेकिंग करेज एंड नॉट बाय सिटिंग आइडल. हम जो है बेकार बैठ करके कोई चीज़ नहीं हासिल कर सकते हैं, हमें उसके लिए हमें करेजियस होना चाहिए और हमें कोई भी चीज़ करने के लिए एफर्ट्स करना है, हार्डवर्क करनी है, तभी हम अपने एम को जो है वी कैन अचीव आवर गोल, अचीव आवर एम्स. तो दिस क्वेश्चन यू विल राइट इन अबाउट 100 to
150 words. You will write this question in your own language. So student, tomorrow I will explain part 2, the black aeroplane, its background and chapter reading. Thank you.